नमस्कार। अंकिता भंडारी के मामले को लेकर एक बार फिर से बातें निकलकर सामने आई हैं। इसने स्वतः ही एक बहस को पैदा कर दिया है। राजनीति बड़ी या न्याय? सबसे पहली बात, जब अभिनेता अभिनेत्रियां, एक्टर एक्ट्रेस समाज के गंभीर मुद्दों पर आकर राजनीतिक बयान देने लगें तो इससे जनसाधारण का जीवन मरण, देश समाज एक फिल्म लगने लगता है। जो महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 2-3 सालों से जब उनके माता पिता न्यायालय में जाकर रो रहे थे, न्याय के लिए जगह जगह पर रो रहे थे, तब तक ये बात सामने निकल कर नहीं आई। अचानक से आपकी आत्मा जगती है, अचानक से आपको पहाड़ की बेटी की अस्मिता याद आती है। ये महत्वपूर्ण बात है। तब तक आपके लिए संगठन और राजनीति बड़ी थी, आज आपके लिए न्याय बड़ा हो गया। इस बात को समझना चाहिए। देखिए, राजनीति को भी आप यूं न लें, राजनीति कोई जोक नहीं है। राजनीति एक सीरियस प्रोफेशन है। इसमें एक एक बात, एक एक रखा गया जो तर्क है, एक एक नीति हजारों लोगों के कल्याण से जुड़ी होती है, हजारों लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो राजनीति जनसाधारण के कल्याण के लिए है। उसमें अगर इस तरह से चीजें हैं तो निश्चित रूप से गंभीर विषय है। यहां सीधी तौर से राजनीति बनाम न्याय की बहस है। राजनीति बड़ी या न्याय? तब तक आपके लिए राजनीति और संगठन बड़ा था, आज आपके लिए न्याय बड़ा हो गया है। इस सब में मैं आप सबसे केवल यही कहूंगा, हमेशा जब राजनीति, संगठन और न्याय के बीच लड़ाई हो तो हमेशा न्याय को चुनिए। राजनीति बहुत छोटी चीज है साहब, बहुत छोटी चीज है। न्याय हमारे मानव समाज और मानव सभ्यता के लिए उसके मूल में सबसे महत्वपूर्ण वो सिद्धांत है, वह अवधारणा है जो मानव समाज को जन्म देती है, मानव सभ्यता को जन्म देती है। न्याय की अवधारणा सबसे मूल में है। इस बात को समझिए कि राजनीति तब होती है जब राज्य की अवधारणा है, और राज्य की अवधारणा तब है जब मूल में न्याय का विश्वास है, जनसाधारण को यह विश्वास है कि उसे न्याय मिलेगा, तब राज्य की अवधारणा टिकी है। ये जो तंत्र हमने संपूर्ण बनाया है, जिसमें राजनीति है, शासन प्रशासन है, पुलिस है, वो सब जिन्हें हमने शक्ति सौंपी है, हम जनसाधारण ने एक समाज के रूप में संगठित होकर हमने शक्ति सौंपी है उन्हें, जिसे हम तंत्र कहते हैं, जिसे हम सिस्टम कहते हैं, जिसमें नेता भी हैं, पुलिस भी है, शासन प्रशासन सब है। हमने, जनसाधारण ने उन्हें शक्ति सौंपी है और बदले में उनसे हमें वादा मिला है। किस बात का? हमें वचन मिला है, हमें वादा मिला है कि जनसाधारण को न्याय मिलेगा। तो न्याय की अवधारणा मूल में है। ये जो पूरा सिस्टम है, ये इसी अवधारणा पर टिका है। जब जनमानस को ये विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा, तभी ये पूरा सिस्टम जीवित है। तो मानव समाज के, राज्य की अवधारणा के मूल में जो मूल्य है, जो सिद्धांत है, वो न्याय है, न्याय की अवधारणा। इसमें आपको ये बात भी जाननी चाहिए, देखिए, न्याय कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है। कभी भी न्याय आप देखिए तो पूर्ण नहीं हो पाता। किसी ना किसी के मन में तो असंतोष रह ही जाता है न्याय को लेकर। उनका यह मानना होता है कि न्याय पूरा नहीं हो सका। हमेशा ऐसा ही होता है, कहीं ना कहीं यह जरूर रह जाता है कि न्याय पूरा नहीं हुआ। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि एक व्यक्ति लगभग 40-42 सालों के बाद जेल से छूटा, 40-42 सालों के बाद। और क्या कहकर जेल से छूटा? ये कहा गया कि आपको 40-42 साल पहले जेल में जिस अपराध की वजह से डाला गया था, दरअसल आपने वो अपराध किया ही नहीं था, आप निर्दोष थे। तो 40-42 साल वो व्यक्ति जेल में रहा, 42 साल बाद जो अपराध उसने तब किया था, वो अपराध यूं साबित हो गया कि वो तो निर्दोष था या आपने किया ही नहीं था। क्या आप उस 40-42 साल जो व्यक्ति ने जेल में काटे, उसके लिए न्याय हो सकता है? नहीं। क्या ये न्याय है? नहीं। तो न्याय की अवधारणा हमेशा पूर्ण है। अभी मैं देख रहा था, इसी तरह के आप कई किस्से देखिए। एक व्यक्ति जो कोई इंजीनियर थे और उन पर देशद्रोह का मुकदमा हो गया 10-15 साल से इसी प्रकार, और आखिर में 15 साल बाद ये कहा गया कि आपने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया था, आप निर्दोष हैं। वो 10-15 साल जो वो व्यक्ति परेशान रहा, क्या उसमें न्याय हो सकता है? नहीं हो सकता। तो न्याय परिपूर्ण अवधारणा नहीं है, क्योंकि ये मानव जनित है। ये हम इंसानों ने यह अवधारणा पैदा की है अपने समाज को संगठित रखने के लिए।
न्याय कभी कभी एक भ्रम की तरह भी है ना, परिपूर्ण अवधारणा नहीं है। आप स्वयं देखिए, क्योंकि प्रकृति में तो देखिए कहीं न्याय नहीं है ना। प्रकृति जो है, जो इस धरती पर जो सबसे प्राथमिक है, प्रकृति में तो न्याय नहीं है, प्रकृति में तो क्रूरता है। आप देखिए, ये उदाहरण लेकर चलिए कि एक बाढ़ आई और बाढ़ में कोई भालू बह गया, बाघ बह गया, इंसान बह गया, बहुत मासूम था, कोई बच्चा बह गया हिरन का, वो मासूम था, वो बह गया। क्या प्रकृति उससे न्याय करेगी? कोई न्याय नहीं होता, वहां प्रकृति क्रूर है। इसी प्रकार से मान लीजिए एक बाघ ने एक हिरन के मासूम बच्चे को निवाला बना लिया, उसको खा लिया, क्या इसमें न्याय होगा? वो हिरन के बच्चे का, वो तो मासूम था, उसने कोई ऐसा आज तक नहीं किया, कोई ऐसा कर्म उसका था ही नहीं। बाघ ने उसे निवाला बना लिया। अब आप क्या कहेंगे? हम और आप इंसान हैं, हम कहेंगे इसने बहुत गलत किया, उस छोटे से हिरन के बच्चे को खा लिया। लेकिन क्या प्रकृति इसमें न्याय करेगी? नहीं। उस बाघ का पेट भर गया, बस ये होगा। तो प्रकृति में तो जो चल रहा है वो चलता रहता है। ये न्याय को लेकर आप इस बात को समझिए, प्रकृति में न्याय नहीं है। न्याय आप और हम जनमानस, जो मानव समाज है, उसके निर्माण के लिए हमने न्याय की अवधारणा को रचा है। आपने और हमने, यानी मानव ने। और मानव ने जो भी चीजें रची हैं वो अपूर्ण हैं, वो परिपूर्ण नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, निरपेक्ष, वो मतलब पूरी की पूर्णता में नहीं हो सकती हैं, उसमें कहीं ना कहीं दोष रह जाता है। तो इसी प्रकार न्याय की अवधारणा भी है, हम कहीं ना कहीं रह जाते हैं, न्याय कहीं ना कहीं चूक जाता है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि राजनीति जो है और न्याय जो है, न्याय मानव समाज के लिए, मानव सभ्यता के लिए एक मौलिक अवधारणा है, जिसका जीवित रहना समाज के संगठित रहने के लिए सबसे जरूरी है। समाज के ही, मानव समाज के ही संगठित रहने के लिए, मानव सभ्यता के ही जीवंत रहने के लिए। और राजनीति तो बहुत छोटी चीज है, राजनीति और राजनीतिक संगठन बहुत छोटी चीज है। न्याय की अवधारणा बिल्कुल मूल में है। इसलिए हमेशा मानव समाज को हमेशा न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए। इस पर राजनीति कोई बात नहीं होनी चाहिए। कौन नेता और कितने बड़े नेता, कोई कितना बड़ा नेता हो सकता है और उसके पीछे कितने लोग खड़े हो सकते हैं, आंखें बंद करके कितने लोग खड़े हो सकते हैं। मानव सभ्यता के मूल में जो न्याय की अवधारणा है, हमेशा उसकी जीत होनी चाहिए। ये मानव समाज की जीत है, किसी राजनीतिक संगठन की जीत नहीं मानी जाएगी। ये मानव समाज की जीत मानी जाएगी, हम और आप जनसाधारण की जीत मानी जाएगी। तो इस विषय पर राजनीति बिल्कुल भी शून्य होनी चाहिए। इस विषय पर केवल और केवल मानव समाज को जीवंत रखने के लिए, मानव समाज को संगठित और एकत्रित रखने के लिए न्याय के मूल्य, न्याय की अवधारणा को जीवंत रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए जनसाधारण को हमेशा राजनीति से दूर रहकर केवल न्याय की बात करनी चाहिए। इस पर राजनीतिक बातें नहीं, बल्कि न्याय की एकमात्र बात होनी चाहिए।